हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास है ये आपकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल। सभी साथियों का मैं प्रियांशु सेंगर स्वागत करता हूं जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। आज से हम अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। कल मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताया था कि आपके कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय आपको दिया जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे और उन सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाने हैं। तो मैंने सभी सब्जेक्ट का आपको पूरा सिलेबस बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो जाकर नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं या चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं प्रियांशु सेंगर हूँ और मैं आपको मैथ्स का सिलेबस पूरा कराऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक धमाकेदार शुरुआत होगी, ऐसा मैथ जैसा आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता होगा उसको भी आज मैथ्स सिखा के मानेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023, अब वर्दी दूर नहीं। जिसको मैथ्स में पढ़ने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्याएं आती हैं, उनकी समस्याओं को भी आज मैं दूर करने के लिए आ गया हूं। तो आपको डेली साथ देना है। वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जैसे आप किसी भी मकान को बना रहे हैं, आप किसी मकान को बनाते हैं तो उस मकान की नींव अगर मजबूत होगी तो मकान आपका बढ़िया चलेगा, गिरेगा नहीं। ऐसा ही होता है, अगर मकान की नींव कमज़ोर है तो मकान को फिर गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैथ्स की जो नींव होती है वो नंबर सिस्टम है। वो क्या है? नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति से ही शुरुआत करेंगे। हिंदी मीडियम के हों आप या इंग्लिश मीडियम के हों, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, सभी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको बाईलिंगुअल में कराऊंगा और मैथ्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, हिंदी इंग्लिश में कोई परेशानी आपको नहीं लेनी है। नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत एकदम धमाकेदार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धमाकेदार, एकदम नए जोश और उत्साह के साथ होनी चाहिए। आज आपको नंबर सिस्टम है, धीरे धीरे करके पूरा मैथ्स का सिलेबस हम खत्म करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का पहला वर्ड ही क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ठीक है, नंबर होता क्या है ना? नंबर कितने तरह के होते हैं ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप हिंदी में जानते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर ये होता है भैया 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर हैं। लेकिन नंबर भी आपके कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल, प्राकृतिक। मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे काउंटिंग सुनाइए, मैंने आपसे क्या कहा? काउंटिंग सुनाइए। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? आप हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे, ये नेचुरली है। मैंने अगर आपसे कहा कि आप मुझे गिनतियां सुनाइए या काउंटिंग सुनाइए तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट कोई करता है क्या? बताइए। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे काउंटिंग सुनाइए तो क्या आपने कभी 0 से काउंटिंग शुरू की है? नहीं करी है। आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ये नेचुरली प्रोसेस है ना? ये नेचुरली प्रोसेस है कि आप 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर भाई साहब मुझसे कोई कहता है कि भैया मुझे गिनती सुना दीजिए तो मैं हमेशा 1 से ही स्टार्ट करूंगा, है ना? आप भी 1 से स्टार्ट करोगे, सब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये नेचुरली होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन नंबर को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगर समझा पाया हूं तो एक लाइक करके मुझे बता देंगे और नहीं समझा पाया हूं तब भी बता देंगे। ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं,
काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? काउंटिंग नंबर्स क्या हो गई? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आप सबको काउंट कर सकते हैं। और ये कहाँ तक जाते हैं? अप टू इनफाइनाइट का साइन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, यानी कि हिंदी में कहेंगे अनंत। तो नेचुरल नंबर आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, मैं समझा पाया हूँ। ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो नंबर आता है हमारा वो आपका आता है होल नंबर्स। कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। होल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण। होल का मतलब पूरा, और पूरे को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोल दें तो क्या होता है? वो पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूरी संख्याएं। पूरी संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। अगर 0 नहीं लें तो 0 के बिना तो कुछ नहीं है भैया। जो 10-10, 100-100, 2-2 हज़ार के नोट आप गिन रहे हो, इनमें से 0 हटा दिए जाएं। अगर 2000 के नोट में से आप 0 हटा दें तो केवल 2 रह जाएगा। तो 0 का बहुत बड़ा महत्व है। और वो 0 किसके अंतर्गत आता है? आपका होल नंबर्स के अंतर्गत आता है। अगर आपसे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो वो 1 से स्टार्ट होगा, और होल नंबर की बात अगर की जा रही है तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये भी आपके नेचुरल नंबर की तरह कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। और ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। विशेष बात, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? सभी जो नेचुरल नंबर हैं, सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्या तो हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण संख्या भी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पूर्ण संख्या होगी वो प्राकृतिक भी होगी, एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा तो सभी होंगी, आपको दिख रहा है। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर समझ में आया होगा। बताइए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको मजे के साथ मैथ्स पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, पूरा आपको बेसिक से। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी कमर कस ले, उसको भी सिखाकर ही मानेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। अगली संख्याओं की बात करूंगा मैं आपसे, इंटीजर्स। किसकी बात करूंगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, अब आ गया इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होता है? भैया इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? इंटीजर ही तो हैं। नहीं आई बात समझ में? इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है? सभी प्लस वाले नंबर आते हैं, सभी माइनस वाले नंबर भी आते हैं, और 0 भी आता है। यानी कि नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, और माइनस वाले नंबर भी आएंगे। उन सबको मिला के जो नंबर होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से शुरुआत होगी। 0 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, और माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, और माइनस का 2 भी हो सकता है, प्लस और माइनस 3 भी हो सकता है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। इसी तरह से आपके कहाँ तक जाएंगे? ये भी अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। आपने नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन क्या होती है? बीच में होता है 0। नंबर लाइन पर बीच में क्या होता है? 0 होता है, और राइट हैंड साइड की तरफ
आपके प्लस के नंबर होते हैं और ये अप टू कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैंने बता दिया है। और राइट हैंड साइड में तो आपके पॉजिटिव होते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं। कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया। ये नंबर्स आपके आते हैं और ये भी कहाँ तक जाते हैं आपके, अप टू -इन्फिनिटी तक। यानी कि जो भी प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं आपके, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक बोलते हैं। बताइए इंटीजर्स की कहानी किस किस को समझ में आ गई है। एक बार मैं तीनों को रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे, जिसकी समझ में नहीं आया है उसकी समझ में भी अब आ जाना चाहिए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली हम 1 से ही बोलते हैं, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी आपके नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर दें, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर वो नंबर आपके क्या हो जाते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर हैं वो सब मिला के क्या बनता है, इंटीजर। इंटीजर आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। आई होप मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूं। जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता वो भी अब चिंता ना करें, वो भी अब चिंता ना करें, आपको एकदम बढ़िया तरीके से मैथ्स सिखा देंगे। बस आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो समझो हार गए, क्योंकि बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करनी है, प्रयास जारी रखना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर आपका लक्ष्य वर्दी है तो वर्दी मिलेगी, आपका लक्ष्य और कुछ है तो वो भी आपको मिलेगा। बस कोशिश करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आई होप मैं आपको अब बेहतरीन तरीके से इन तीनों टॉपिक को समझा पाया हूँ। अब आगे के नंबर्स की तरफ चलेंगे। इसका आप एक बार एसएस ले लेंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये आप छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब मैं इसको हटाता हूं और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। आगे आने वाले नंबर्स की बात करेंगे। अब आगे कौन से नंबर हैं आपके, ठीक है, इसका काम हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सम संख्या, आगे हम कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हैं, सम संख्या। और ये सम संख्याओं से आप अच्छी तरह परिचित हैं। कौन कौन परिचित है एक बार बताते हैं जरा। सम संख्या, सम संख्या को आप क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन, क्या हो गया भाई, इवन नंबर्स। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं, मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई और पूर्ण संख्याएं बताई और पूर्णांक बताई। अब अगला नंबर जो आता है वो आता है सम संख्या, कि ये सम संख्या कौन सी बीमारी है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, उन संख्याओं को सम संख्या, इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर्स कहते हैं। बताइए समझ में आया है या नहीं आया है। ऐसी संख्याएं जो 2 से, 2 से, किससे, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूं। अगर फिर भी आपको जरूरत है तो लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है, कुछ भी शेषफल, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपका बताने वाला हूं। मैंने एक संख्या ले ली 250
एक संख्या ले ली मैंने 216, एक संख्या ले ली मैंने 58, ठीक है, और एक और संख्या ले लेते हैं हम 40 या 44। 4 संख्याएं हमने ली हैं। अब इन संख्याओं में क्या 2 से पूरी तरह भाग जा रहा है, ये हम कैसे चेक करें भाई? हम संख्या को देखते ही कैसे पहचानें कि ये सम संख्या है? तो उसके लिए भी एक मैं मज़ेदार आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, है ना। संख्याओं को हम कैसे पहचानें कि वो सम है या नहीं, इसमें 2 से भाग जा रहा है या नहीं, तो उसकी भी ट्रिक मेरे पास है आपके लिए। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप वीडियो देखें तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत करा जाएगा, है ना। अब इस संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। सेम कहानी इसकी है, सेम इसकी और सेम इसकी। इन चारों संख्याओं में 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा, यानी कि ये चारों संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। 2 से भाग किन संख्याओं में जाता है? जिन संख्याओं का अंतिम अंक हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? केवल अंतिम अंक, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं होता। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन पांचों में से किसी संख्या का अंतिम अंक अगर है तो वो संख्या 100%, 500% 2 से विभाजित होगी। हमें उसमें भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर पूछा जा रहा है फिर तो लगाना पड़ेगा भाई साहब, लेकिन अगर सवाल को देखते ही पहचानना है कि ये सम है या विषम है तो आप देखते ही पहचान सकते हैं। इसमें पीछे कितना आ रहा है? इसमें जो पीछे नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है ना। इस वाली संख्या में पीछे जो नंबर है वो 6 आ रहा है, इस वाली नंबर में 8 आ रहा है और इस वाले नंबर में 4 आ रहा है। तो अगर पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई सा भी अंक पीछे आता है तो वो आपकी संख्या 2 से विभाजित होगी, और अगर 2 से विभाजित हो रही है तो वो आपकी सम संख्या होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आगे की तरफ चलेंगे, विषम संख्या। अगली जो संख्या है आपकी वो है विषम संख्या, और विषम संख्या को आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब सम संख्या आपने अभी देखी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है तो वो तो सम हो गई, लेकिन ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या बोल देंगे? विषम संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या आपकी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो डेफिनेशन में लिखता हूं आपकी, ऐसी संख्याएं, ये आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये आपको बाद में भी काम देंगे। अभी आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब तो हमें आता है। लेकिन भैया हमें बिल्कुल 0 से हीरो बनना है, नीचे से उठते हुए ऊपर की तरफ जाना है। सीधे हम आसमान में नहीं उड़ेंगे, है ना, क्योंकि जो आसमान में डायरेक्टली उड़ते हैं उनका पता है आपको क्या होता है। तो बिल्कुल हमें, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी मैथ सिखाना है, यही हमारे इस बैच का मकसद है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आएगी और आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, भरोसा बनाए रखिए बस। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। अगर 2 से विभाजित हो रही हैं तो वो सम संख्या, इवन नंबर है, और अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है कोई संख्या तो वो क्या है? आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 353, 353, और कोई आपने ले लिया, आपका मन कर रहा है 601, और आपने ले लिया, आपका मन करा 79, 79। अब ये संख्याएं आपकी 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम अंक है वो इन पांचों में से कोई सा भी नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आप डिवाइड कर लें। तो इसका अंतिम अंक आपका दिख रहा है, इसका जो अंतिम अंक है आपका वो कितना है? 3 है। इसका अंतिम अंक 1 है और इसका अंतिम अंक 9 है। तो इन तीनों में से कोई सी भी संख्या
आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी, और अगर ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। आई होप मैं आपको सम संख्या और विषम संख्या भी समझा पाया हूँ। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। और 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? ये भी मैंने आपको अभी बताया। 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो केवल 2 से विभाजित होती हैं। तो मैंने आपको अब तक 5 प्रकार की संख्याएं बताई हैं। सबसे पहले बताई मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक, और पूर्णांक के बाद चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया है सम संख्या, और 5वीं संख्या मैंने आपको बताई हैं विषम संख्याएं। यहाँ तक का अगर आपका क्लियर हो रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, जिससे मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और मैं समझा पा रहा हूँ। कमेंट करके बताएंगे कैसा भी। अगर आपको स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे स्पीड नॉर्मल है, ज़्यादा ना तो स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है, फिर भी आप अगर बताते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कहानी क्लियर है। इसका भी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे जो आपकी इंपॉर्टेंट संख्याएं आने वाली हैं। फटाफट से आप एक बार एसएस ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब सम संख्या और विषम संख्या के बाद अगली संख्याओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को आप यूपी पुलिस के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो। नंबर सिस्टम तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में ही पूछा जाता है ना, हर एग्जाम में मिलता है ये आपको। ठीक है, चलिए अगली संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। वो आती हैं आपकी प्राइम नंबर्स। कौन सी संख्या आती हैं अब अगली? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हिंदी में आप क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ठीक है, अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, बताइए प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब 2 गुणनखंड भी कौन कौन से होते हैं वो भी फिक्स हैं, हर नंबर के अलग अलग होंगे। एक गुणनखंड तो एक होगा, एक गुणनखंड क्या होगा? 1, और दूसरा गुणनखंड जो संख्या है वो खुद होगी। क्या मैं आपको समझा पाया? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप जानते हैं? फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके केवल गुणनखंड 2 ही होते हैं? तो मैं वो आपको बताता हूं। जैसे 3 है, 17 है, 37 है, 47 है, और भी काफ़ी बहुत सारी संख्याएं हैं। अब आप 3 के फैक्टर करिए। 3 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 में एक तो 1 से डिवाइड जाता है और 3 से जाता है। क्या ऐसा और कोई नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड चला जाता हो? 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर क्या आप मुझे बता सकते हैं जिससे 3 में डिवाइड चला जाता हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे ही मैंने आपको सामने 17 लिया, क्या 17 में 1 और 17 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग जा सकता है? इसी तरह मैंने आपके सामने एक और नंबर लिया है 37।
इसमें भी आपका भाग नहीं जाएगा, इतनी बड़ी पे मत भागिए, 5 ले लीजिए। 5 में क्या 1 और 5 के अलावा किसी नंबर से भाग जाता है? तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक तो 1 से भाग जाता है और एक खुद से भाग जाता है, तो उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। उन दोनों गुणनखंडों के अलावा उस संख्या में किसी और संख्या से भाग नहीं जा सकता, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए इतनी कहानी क्लियर हुई है या नहीं हुई है? अभाज्य संख्या आपके समझ में आई है या नहीं? अगर अभाज्य संख्या समझ में आ गई है तो जो मैं अगली संख्या आपको बताने जा रहा हूं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, वो आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक बार जरूर बता दें कि प्राइम नंबर समझ में नहीं आया है या नहीं आया है। अगर प्राइम नंबर समझ में आ गया है तो को प्राइम भी समझ में आ जाएगा। अगर को प्राइम समझ में नहीं आया है तो को प्राइम में पक्का दिक्कत होने वाली है। क्लियर भाई साहब, मैं खुल के बता देता हूं, जो भी चीज़ है बुरा मानने वाली इसमें बात कोई है नहीं। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है सबको मैथ्स आता हो, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि सबको मैथ्स सिखाना है। कैसे भी करें, कुछ भी करें, हमको सिखाना है, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत भी ना करनी पड़े। लेकिन उसके लिए आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं? आपको डेली आना पड़ेगा, डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, डेली आपके रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप समझ चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो बन और दूसरा वो खुद संख्या, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका आप एक बार एसएस ले लें, फिर हम चलते हैं आगे की संख्या की तरफ, और जो है आपकी को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। चलिए एसएस भी हो गया आपका, आगे की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर के बाद अब जो आगे की संख्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? अभी मैंने आपको प्राइम नंबर बताया, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब सह अभाज्य, सह का मतलब क्या होता है? साथ। सह का अगर हिंदी में बात करें हम, तो सह का मतलब क्या होता है? साथ होता है। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में होंगी, यानी कि 2 संख्याएं ही सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इस सह वर्ड ने हमारा काम आसान कर दिया। सह का मतलब होता है साथ, तो एक अकेले का साथ तो हो नहीं सकता, 2 संख्याओं का साथ हो सकता है। तो अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। HCF, HCF को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? मासापा, महत्तम समापवर्तक। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 ऐसी संख्याएं जिनका जो HCF है वो कितना होता है? 1 होता है। उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो सकता है? बताइए, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो सकता है? एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 संख्याएं ले ली, 3 और 5। 3 और 5। अब 3 क्या है? आपकी एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 और 5 दोनों जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरी वो खुद संख्या। और 5 के भी 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद संख्या 5। तो अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन आ जाए। HCF क्या है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, वो क्या होती है? HCF होती है। तो HCF क्या दिख रहा है आपको? इसमें भी बना रहा है और इसमें भी बना रहा है, तो इन दोनों का आपका HCF कितना हो गया? 1 हो गया। तो वही तो मैंने आपको अभी बताया कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका मासापा क्या होता है? 1 होता है। उन संख्याओं को हम
HCF 1 होता है तो उन संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या आपके समझ में आ चुका है? अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या और दूसरा 1। इसी प्रकार सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा पेयर ले सकते हैं 13, 17। एक और पेयर लिया हमने 13, 17। अब 13 के भी 2 फैक्टर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 13 में 1 और 13 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड जाता है, या 17 में 1 और 17 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड जाता है? नहीं जाता। 13 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 13। इसी प्रकार 17 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 17। तो इन दोनों संख्याओं में एक सबसे बड़ी जो संख्या है जो कॉमन के रूप में आ रही है वो कितनी है? 1 है। यानी कि 13 और 17, 13 और 17 का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आई होप सह अभाज्य संख्याएं भी आपके क्लियर हो चुकी हैं। आगे की संख्याओं की तरफ चलते हैं। आगे जो संख्या है वो आपकी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को आप अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक मैं आपको 7 प्रकार के नंबर बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया, उसके बाद पूर्ण संख्या और पूर्णांक, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। 7 संख्याओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो 8वें प्रकार की संख्या आती है वो है आपकी परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, एक भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P क्या हो गया आपका? भिन्न का अंश, और Q क्या हो गया? भिन्न का हर। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? जो आपका हर है, हर वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो Q है आपका हर, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप खुद जानते हैं। अगर मैंने एक संख्या लिख ली इस तरह से 5/0, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है आपकी? 5, और Q की वैल्यू कितनी है? 0। ये क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 0 से 5 में डिवाइड जब हम कर देंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं समझ में आ चुका है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, लेकिन जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल हमने लिखा 5/4, 16/18, 3/10। ये सब संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। क्यों है? क्योंकि ये P/Q फॉर्म में लिखी हुई हैं और Q की वैल्यू इनमें 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 ना हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। सभी प्रकार की संख्याएं आई होप आपके समझ में आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्रकार की संख्याएं बता दी हैं। कल की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी संख्या को देखते ही हम कैसे पहचानें कि ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, कैसे पहचानेंगे। तो उसकी मैं कल आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का कराया जाने वाला है सबसे बढ़िया तरीके से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।